जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांशों पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। देखो बच्चों, ये जो है अभिनव मनुष्य चैप्टर का नाम है और लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। देखो कई वर्षों से जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है पद्यांश। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पद्यांश देखेंगे। तो पद्यांश बच्चों, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मित के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी ज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं है पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी या धार। आइए इस पद्यांश का हम लोग प्रश्न और उत्तर देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आइए इसका जो है उत्तर हम लोग देखेंगे। जो है देखो, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य है और इसके रचयिता कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, यानी इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। ये दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। तो बच्चों देखो, कवि ने नंबर 2 उत्तर है, कवि ने विज्ञान को तलवार इसलिए कहा है कि यह किसी भी समय मनुष्य के लिए हिंसक विनाशकारी हो सकती है। अगला क्वेश्चन बच्चों तीसरा है, मनुष्य विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिशु समाज क्यों कहा गया है। तो तीसरा का उत्तर देखेंगे, मानव की क्रियाओं और उपयोग की पद्धति को देखकर उसे शिशु समाज कहा गया है। चौथा है बच्चों कि जो है पूरे पद में कौन सा अलंकार है। पूरे पद में कौन सा अलंकार है। तो चौथा है पूरे पद में यानी संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसका जो है इस पंक्ति का जो है व्याख्या हम लोग करना है बच्चों। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे इसे। तो आइए देखते हैं इसका जो है व्याख्या हम लोग देखेंगे। जो है रेखांकित अंश की जो है व्याख्या, कवि जो है कवि बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत कर रहा है। कहता है कि विज्ञान व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। सही बात है बच्चों, बन जाएंगे। इसलिए जो है अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू बिना विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तुम इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दे, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष न रह जाएं, क्योंकि यह किसी भी समय विनाशकारी हो सकती है। कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी, देखो खास है यहाँ, पैनी तेज है। अज्ञानी होने का तो विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में सक्षम नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी से इससे तेरे ही अंग जो है कट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6वां क्वेश्चन, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है। आइए इसका उत्तर देखेंगे। जो है 6वां का उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो बच्चों, कवि मनुष्य को सावधान करते हुए कहता है कि हे मानव, तू जिस विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है, यह किसी भी समय तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे हम लोग यहाँ, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया, इसका उत्तर देखेंगे 7वां का। 7वां का आंसर है बच्चों, कवि ने मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा है कि इस विज्ञान के गुण दोष के मध्य अंतर कर पाने में अक्षम है। विज्ञान का प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान यदि हमारे लिए वरदान है तो इसके गलत प्रयोग से वह अभिशाप भी बन सकता है। 8वां देखेंगे हम लोग। 8वां क्वेश्चन, किसकी धार बड़ी तीखी है। किसकी धार बड़ी तीखी है। तो 8वां का उत्तर हो जाएगा बच्चों, विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है। विज्ञान रूपी तलवार की धार बड़ी तीखी है।
9वां क्वेश्चन है, यहाँ मानव को किसका संदेश दिया गया है? यहाँ मानव को किसका संदेश दिया गया है? तो 9वां का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ मानव को बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति दूर रहने का संदेश दिया गया है। अब लोग 10वां देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य को किससे दूर रहना ही संगत है? मनुष्य को किससे दूर रहना ही संगत है? इसका उत्तर देखेंगे 10वां का। 10वां उत्तर देखेंगे बच्चों, मनुष्य को अत्याधुनिक हथियारों से दूर रहने की सलाह दी है क्योंकि ये हथियार विनाशकारी हैं। 11 नंबर देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसको फेंक देने में ही हित है बच्चों? किसको फेंक देने में ही हित है? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर मनुष्य को इसे फेंक देने के लिए कहा गया है। तो बच्चों ये था इम्पोर्टेंस पद्यांश।